पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बात करें भोजपुरी की राजनीति में गूंजने वाला एक बड़ा नाम संजय सिंह टाइगर। आरा से मिली प्रचंड जीत के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है और अब मंत्रिमंडल तक पहुंचकर उन्होंने साबित कर दिया है कि जनता का भरोसा ही असली ताकत है। कौन है संजय सिंह टाइगर, कैसे बना उनका राजनीतिक ग्राफ इतना ऊंचा? आइए जानते हैं उनके सफर की पूरी कहानी। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्कान प्रत्युष जी हैं। तो मुस्कान जी, क्या संजय सिंह टाइगर की जीत सिर्फ मोदी नीतीश फैक्टर की वजह से थी या उनकी अपनी लोकप्रियता भी बड़ी थी? देखिए, संजय सिंह की जीत में दोनों फैक्टर की भूमिका रही है नेहा जी। और मोदी नीतीश गठबंधन ने क्षेत्र में चुनावी लहर पैदा की है। और लेकिन टाइगर के स्थानीय कनेक्शन, पिछले वर्षों का ग्राउंड वर्क, पंचायत से विधानसभा तक लगातार सक्रिय उपस्थिति भी निर्णायक साबित हुई है। 94,000 से अधिक वोट पाना सिर्फ लहर से संभव नहीं है। इसके लिए जमीनी काम, व्यक्तिगत विश्वसनीयता जरूरी होती है। जी, तो मुस्कान जी, आरा की जनता ने विकास कार्यों को देखकर वोट किया या जातीय सामाजिक समीकरण ज्यादा प्रभावी रहे? देखिए, आरा में दोनों कारण का मिश्रण देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, स्कूल, कॉलेज और सुरक्षा मुद्दों पर टाइगर ने काम किया है। वही भोजपुरी का जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में रहा है। और बात करें सीपीआई एमएल जैसे मजबूत विरोध के बावजूद जबरदस्त जीत इस बात की ओर इशारा करती है कि लोगों ने विकास और उपलब्धियों को प्राथमिकता दी है। तो मुस्कान जी, उन्हें मंत्री बनाना बीजेपी की रणनीतिक मजबूरी है या उनकी काबिलियत की भी पहचान? देखिए, दोनों कारण का बड़ा निर्णय है। और भोजपुरी जिले में बीजेपी को एक चेहरा चाहिए था जो संगठन और जनता दोनों से जुड़ा हो। संजय सिंह टाइगर का जो व्यक्तिगत है, जो कला है, मीडिया उपस्थिति, संगठनात्मक पकड़ है, उन्हें स्वाभाविक विकल्प बनाती है। और इसलिए बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ने उन पर भरोसा जताया है। जी, तो मुस्कान जी, टाइगर भोजपुर के विकास के बड़े पैमानों पर बदलाव ला पाएंगे? देखिए, उनकी प्राथमिकताएं पहले से स्पष्ट रही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के रोजगार, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर। मंत्री बनने के बाद उनके पास संसाधन और अधिकार दोनों बढ़ गए हैं। और अगर वे इसी लाइन पर काम जारी रखते हैं तो भोजपुर में विकास की रफ्तार निश्चित रूप से तेज हो सकती है। तो उनकी जीत जन समर्थन का संकेत है या विपक्ष की कमजोर तैयारी का? देखिए, दोनों फैक्टर मौजूद हैं नेहा जी। सीपीआई एमएल ने एक अच्छा मुकाबला दिया है, लेकिन संगठित रणनीति की कमी कहीं ना कहीं देखी है। जन स्वराज का वोट शेयर जो जुटा पाया, लेकिन मुकाबले के स्तर पर नहीं पहुंच सका। इसके विपरीत अगर हम देखें तो संजय सिंह ने संगठन, जनसंपर्क मुद्दों का सही मिश्रण पेश किया, जिसने विपक्ष को पछाड़ दिया है। तो ये था भोजपुर के टाइगर का सफर। गांव से विधानसभा और अब मंत्रिमंडल तक उनकी जीत सिर्फ वोटों का आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का नतीजा है। अब देखना होगा कि मंत्री बनने के बाद वे आरा सहित पूरे बिहार में विकास का कितना दम दिखा पाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।